गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर। और इन्होंने कहा कि मेरे आदमी तेरे चप्पे चप्पे में नजर रखा हुआ है, तो किसी हालत में बच नहीं सकता तू। अगर कल सुबह आपके फोन पर एक मैसेज आए, आपके रिश्तेदार की हत्या अमेरिका में हो गई, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, डर, या ये सोच कि क्या अब वहां रहना भी सुरक्षित है? आज हम जिस खबर की परतें खोलने वाले हैं वो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय के लिए सीधा अलार्म है जो अमेरिका में रह रहा है या वहां जाने का सपना देख रहा है। अमेरिका, जिसे हम ड्रीमलैंड समझते आए थे, अब धीरे धीरे डेथलैंड बनता जा रहा है, जहां आपकी मेहनत, आपका टैलेंट और यहां तक कि आपका नाम भी नफरत का कारण बन सकता है। यह कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह अभी की ताजा घटना है। और सबसे डरावनी बात, यह सिर्फ शुरुआत है। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठे हों और अचानक दरवाजा टूटे, कोई दरिंदा अंदर घुसे और आपके पिता का सिर काटकर कूड़ेदान में फेंक दे। सुनने में यह किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है, लेकिन यह हकीकत है और यह हुआ है अमेरिका के अंदर। इस वीडियो में हम सिर्फ एक हत्या की डिटेल्स नहीं दिखाएंगे, हम आपको उस मानसिकता का सच दिखाएंगे जो भारतीयों को खुलेआम टारगेट बना रही है। अगर आप सोचते हैं कि यह बस एक केस है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि यह खबर आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपकी और आपके परिवार की जान की वार्निंग है। फटाफट कमेंट करके बताइए आप भारत के किस शहर या किस गांव से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले हमारी आवाज कहां तक पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे सच आपसे कभी मिस ना हो। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा अलार्म है जो भारत के हर घर में बजना चाहिए। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य अमेरिका में है या वहां जाने की सोच रहा है, तो ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी ही नहीं, जान बचाने जैसा है। अमेरिका, जिसे हम सपनों की धरती समझते थे, आज हमारे लिए मौत का मैदान बनता जा रहा है। एक ऐसी धरती जहां अब भारतीय नाम सुनकर सिर घुमा लिया जाता है, जहां हमारी मेहनत, हमारी काबिलियत अब नफरत का कारण बन रही है। आज अमेरिका में भारतीय होना एक खतरा बन गया है और यह खतरा अब शब्दों में नहीं बल्कि खून में तब्दील हो चुका है। आज हम आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा कत्ल जिसे देखकर रूह कांप जाए। और यह घटना कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये अभी की ताजा खबर है। और सबसे डरावनी बात, यह शुरुआत है। हाँ, आपने सही सुना, शुरुआत। यह कहानी एक इंसान की हत्या की नहीं है, ये कहानी उस मानसिकता की है जो अब खुलेआम भारतीयों को निशाना बना रही है। ये कहानी है उस मानसिकता की है, नफरत की, जो किसी भी पल आपके घर तक पहुंच सकती है, भले आप दिल्ली में हो या न्यूयॉर्क में। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक अलर्ट है। और आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, हम सच का पोस्टमार्टम करेंगे। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ घर में बैठे हैं और अचानक एक वहशी इंसान अंदर घुसता है, आपके सामने आपके पिता का सिर काट देता है और उसे लात मारकर कूड़ेदान में फेंक देता है। यह अमेरिका के डलास शहर में हुआ और इसका शिकार हुआ एक भारतीय। नाम था चंद्रमौली नागमलैया। भारत से गए थे अमेरिका एक बेहतर भविष्य की तलाश में, लेकिन किसे पता था कि उनका भविष्य इतनी बेरहमी से, इतनी हैवानियत से खत्म कर दिया जाएगा। दिन दहाड़े उनके अपने घर में चंद्रमौली की हत्या हुई। सामने उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमलावर था 37 साल का योर्डानिस कोबोज, एक क्यूबन नागरिक जो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। योर्डानिस पहले चंद्रमौली पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता है। चंद्रमौली दर्द से चीखते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन योर्डानिस पीछा नहीं छोड़ता। और फिर वो पल आता है जो इंसानियत को शर्मिंदा कर देता है। योर्डानिस ने चंद्रमौली का सिर धड़ से अलग कर दिया। हाँ, सर तन से जुदा कर दिया। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, उसने कटे हुए सिर को 2 बार लात मारी और फिर उसे उठाकर घर के कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या यह इंसान था या हैवान? जानवर भी ऐसा नहीं करते। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका में भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं? जानकारी के मुताबिक इस दरिंदे को इस बात पर गुस्सा आया कि चंद्रमौली ने उसे एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। सोचिए, एक वॉशिंग मशीन के लिए किसी की जान ले ली गई। इस बीच चंद्रमौली की पत्नी और बेटा उन पर हो रहे हमले को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खून चारों ओर बिखरा पड़ा था और एक शांत, मेहनती भारतीय परिवार का सपना वहीं खत्म हो गया।
अमेरिका में पुलिस ने योर्डानिस को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है, क्या चंद्रमौली के परिवार को कभी इंसाफ मिलेगा? क्या अमेरिका की अदालतें एक अवैध घुसे हुए हत्यारे को वो सजा देंगी जो वो डिजर्व करता है, या फिर एक और भारतीय की जान यूं ही अंकड़ों में गिनती बनकर रह जाएगी, जिसने एक मासूम भारतीय को सर तन से जुदा किया? वो आखिर है कौन? क्या वो पागल था? क्या वो आतंकवादी था? या फिर सिर्फ एक दरिंदा जिसे इंसान कहना भी इंसानियत का अपमान है? उसका नाम है योर्डानिस कोबोस। उम्र 37 साल, देश क्यूबा, और सबसे अहम बात, वो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था। जी हां, अमेरिकी सिस्टम की नाकामी का नतीजा आज चंद्रमौली की लाश बनकर सामने आया है। योर्डानिस अमेरिका में बिना किसी कागजात के रह रहा था। कोई वीजा नहीं, कोई परमिट नहीं, बस घुस आया और रहना शुरू कर दिया, और सिस्टम ने आंखें बंद रखीं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक योर्डानिस पहले भी कई बार आक्रामक व्यवहार दिखा चुका है। पड़ोसियों का कहना है कि वो अक्सर हिंसक हो जाता था, जान आंखें बस अग्लानिक स्पिरिट करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वह कत्ल तक उतर जाएगा, वो भी इतने बर्बर तरीके से। अब सोचिए, एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर झगड़ा हुआ। चंद्रमौली ने सिर्फ इतना कहा था, इसे यूज मत कीजिए, ये खराब है। और ये बात योर्डानिस को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने अंदर का हैवान बाहर निकाल दिया। क्या ऐसा इंसान कभी सुधर सकता है? क्या इसे मानसिक रोग कहकर माफ किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि यह महज एक क्राइम नहीं था, ये एक सोच थी, एक घिनौनी सोच जो भारतीयों को नीचे समझती है। एक सोच जो ये मान बैठी है कि प्रवासी भारतीय कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप मर जाएंगे। योर्डानिस ने ना सिर्फ हत्या की, उसने इंसानियत का मजाक उड़ाया। और सवाल यह है, क्या अमेरिका ऐसे दरिंदों को अपने समाज में जगह देगा, या भारत को आवाज उठानी होगी? हमें यह पूछना होगा, जो देश एक अवैध घुसे हुए हत्यारे को नहीं रोक पाया, क्या वो हमारे लिए सुरक्षित है? अगर आप सोच रहे हैं कि डलास में चंद्रमौली की हत्या एक अपवाद था, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि अमेरिका अब भारतीयों के लिए सिर्फ एक ड्रीमलैंड नहीं, एक डेंजर जोन बन चुका है। 2023 में अकेले कार रहे हैं अमेरिका में 86 भारतीयों की हत्याएं और जानलेवा हमले दर्ज किए गए। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 86। और ये सिर्फ वो केस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इन हमलों की एक बात कॉमन है, पीड़ित हमेशा भारतीय, हमलावर अक्सर स्थानीय या दूसरे समुदाय से। और वजहें? कोई वजह ही नहीं। कभी चोरी के शक में मारा गया, कभी नस्लीय टिप्पणी पर, और कभी सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे दिखते थे। कुछ महीने पहले सैन फ्रांसिस्को में 26 वर्षीय सुचिर बालाजी, जो एक ए रिसर्चर थे, अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। वो ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनी के लिए काम करते थे। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन उनकी मां ने साफ कहा, मेरे बेटे को मारा गया है। वहीं न्यू जर्सी में एक भारतीय छात्र को बस इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने अंग्रेजी में जवाब नहीं दिया। शिकागो में एक पंजाबी परिवार के स्टोर पर हमला हुआ और गाली दी गई। गो बैक टू इंडिया। क्या ये इत्तेफाक है, या अमेरिका में हेट क्राइम्स की आग अब खुलकर भारतीयों को जला रही है? आज भारतीयों को देखकर वहां कुछ लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे लोग उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर रहे हैं। जलन, घृणा और डर, यही 3 जहर अब वहां की सड़कों पर बह रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात, अमेरिका की मीडिया इन घटनाओं को अक्सर छिपा लेती है, दबा देती है, या किसी और दिशा में मोड़ देती है। तो फिर कौन बोलेगा हमारे लिए? भारत में बैठा हर नागरिक आज ये सवाल पूछ रहा है, क्या हमारा खून इतना सस्ता है? क्या अमेरिका में रहने वाला हर भारतीय अब सिर्फ एक संभावित टारगेट बन चुका है? अब वक्त है जागने का, क्योंकि यह कहानी अब 1 या 2 की नहीं रही, यह एक पूरी कौम की कहानी बनती जा रही है। कुछ मौतें कागजों पर आत्महत्या लगती हैं, लेकिन उनकी परछाई में साजिशें सांस ले रही होती। अमेरिका में भारतीयों की मौत का एक और ऐसा ही केस है, जिसका सच आज तक अधूरा है। हम बात कर रहे हैं सुचिर बालाजी की, एक 26 वर्षीय ए रिसर्चर, जो ओपन एआई जैसी दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनी में काम कर रहे थे। वही कंपनी जिसने चैट जीपीटी जैसा सिस्टम बनाया। सुचिर का सपना था टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को बदलना, लेकिन शायद वो बहुत जल्दी बहुत सच्चा बोलने लगे थे। उनकी मौत की खबर आई एकदम अचानक। बताया गया, उनका शव अपार्टमेंट में मिला, आत्महत्या की आशंका। लेकिन उनकी मां ने साफ कहा, मेरे बेटे ने कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा, ये हत्या है। कोई उसे चुप कराना चाहता था। और ये बात सिर्फ उनकी मां नहीं कह रही, एलन मस्क जैसे बड़े नाम भी कह चुके हैं। समथिंग इज रॉन्ग अबाउट सुचिर्स डेथ। तो सवाल यह है, क्या सुचिर ने कुछ ऐसा देख लिया था जो दुनिया नहीं देखना चाहती थी? दरअसल अपनी मौत से कुछ समय पहले सुचिर ने
ओपन एआई पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि कंपनी ने ऑनलाइन डाटा की चोरी की। उन्होंने बताया कि कॉपीराइट उल्लंघन हुआ है और सबसे बड़ा दावा, एआई के नाम पर कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। इन बातों को सुनकर सुचिर के आसपास माहौल बदलने लगा था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें धमकियां मिलने लगी थीं और फिर वो अचानक मृत पाए गए। अब सोचिए, एक भारतीय जिसने सच्चाई उजागर करने की कोशिश की, उसकी मौत भी रहस्य बन गई। क्या यह भी इत्तेफाक है, या फिर अमेरिका में अब सिर्फ शरीर नहीं, सच्चाई भी मारी जा रही है? दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कहलाने वाला अमेरिका जब एक भारतीय को जंजीरों में बांधकर कैमरों के सामने घसीटता है, तो वो सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरे भारतवर्ष का अपमान करता है। यह घटना हाल ही में हुई, जब एक भारतीय ट्रक ड्राइवर अमेरिका में ट्रक मोड़ते समय एक गलत दिशा में चला गया। अफसोसजनक रूप से उस घटना में 3 अमेरिकियों की मौत हुई। यह दुखद है और हम इस घटना की पूरी निंदा करते हैं। लेकिन जो उसके बाद हुआ, वो हादसा नहीं था, जानबूझकर किया गया अपमान था। अमेरिकी पुलिस ने उस भारतीय ड्राइवर को हथकड़ियों में जकड़ा, जंजीरों से बांधा और फिर उसकी वीडियो बनाकर मीडिया में रिलीज कर दी। उसे पेश किया गया जैसे कोई आतंकवादी हो, कोई माफिया डॉन। सोचिए, एक गलती, एक ट्रैफिक मिस्टेक और सजा ऐसी मानो उसने अमेरिका की नींव हिला दी हो। क्या यही इंसाफ है? अब जरा तुलना कीजिए, जब योर्डानिस कोबोस जैसे अवैध घुसे हुए कातिलों को गिरफ्तार किया जाता है तो कोई जंजीर नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं, लेकिन जब बात एक भारतीय की आती है तो पूरी दुनिया को दिखाया जाता है कि देखो, हमने एक भारतीय को पकड़ लिया। यह कोई संयोग नहीं, यह सोच समझकर किया गया शेम प्रोपेगेंडा था, ताकि भारतीयों को डराया जाए और बाकी दुनिया को दिखाया जाए कि ये लोग हमारे सिस्टम में फिट नहीं होते। इस घटना की तस्वीरें जब भारत में आईं, लाखों भारतीयों के दिल टूटे। सोशल मीडिया पर लोग बोले, यह अपमान सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं, हम सबका है। क्या अब भी हम चुप रहेंगे? क्या हम उस देश से वीजा मांगते रहेंगे जो हमारे नागरिकों को दुनिया के सामने जंजीरों में बेचैन करके पेश करता है? अब बहुत हो गया। अब चुप रहने का वक्त नहीं है। अब भारत को सिर्फ जागना नहीं, चेतना होगा। हमारे लोगों को अमेरिका में मारा जा रहा है, हमारे प्रोफेशनल्स की रहस्यमयी मौतें हो रही हैं, हमारे नागरिकों को जंजीरों में बांधकर घसीटा जा रहा है, और हम अब भी सोचते हैं कि अमेरिका हमारे सपनों की जगह है। नहीं, अब वक्त है सपनों की दिशा बदलने का। भारत आज वहीं खड़ा है जहां अमेरिका कभी खड़ा था, ऊर्जा से भरा, टैलेंट से चमकता, एक नई क्रांति की दहलीज पर। और अगर हम सब मिलकर इस देश को बनाएं, तो यकीन मानिए, हमें किसी वीजा की जरूरत नहीं होगी। अब भारत को चाहिए वो नीति जिससे उसका टैलेंट यहीं रहे, यहीं फले फूले, यहीं अपना नाम बनाए। और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हर उस युवा की जिम्मेदारी है जो विदेश जाकर सेटल होने का सपना देख रहा है। क्योंकि अगर कोई देश आपको इंसान की जगह सिर्फ एक वीजा नंबर समझता है, तो वहां जाना कोई उपलब्धि नहीं, वो तो गुलामी है। आज की ये कहानी चेतावनी है उन सबके लिए जो समझते हैं कि अमेरिका जाने से जिंदगी बन जाती है। नहीं, जिंदगी वहां बनती है जहां सम्मान मिलता है। और अगर भारत को हम सब मिलकर बनाएंगे, अमेरिका जाने में बंदरा होने के बाद तो हम सब मिलकर है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं पाएगी। अब फैसला आपका है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में उठाए गए सवाल जरूरी हैं, तो इसे खुद तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अब भी अमेरिका को सपनों की मंजिल मानते हैं, क्योंकि कुछ सपने आंखें खोलने के लिए होते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।